जय जिनेन्द्र। आज का विषय है जीवंदर कुमार चरित्र। मध्य लोक में असंख्या द्वीप समुद्रों के बीच एक जम्बू द्वीप है। उसमें दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र में हेमांगद नामक एक प्रदेश है। उसमें राजपुरी राजधानी है। वहाँ सत्येंद्र राजा था और उसकी विजया रानी थी। राजा अपनी रानी पर इतने मोहित थे कि उनका मन राज्य काज में नहीं लगता था। इसी कारण एक समय आप अपना राज्य काष्ठांगर मंत्री को देने के लिए तैयार हो गए। उस समय कुछ मंत्रियों ने राजा को समझाया कि आप ऐसा नहीं करें, किंतु विषय शक्तिवश राजा ने किसी की बात ना मानी और काष्ठांगर को राज्य दे ही दिया। एक समय महारानी विजया ने रात्रि के पिछले भाग में दृष्टिगोचर होकर नष्ट हुआ अशोक वृक्ष, मुकुट सहित नवीन अशोक वृक्ष और 8 मालाएं, ऐसे 3 स्वप्न देखे। प्रातःकालिक क्रियाओं से निवृत्त होकर सपनों का फल जानने के अभिप्राय से वह शीघ्र ही महाराज सत्येंद्र के पास पहुंची। महाराज सत्येंद्र ने स्वप्नों को सुनकर उनका फल बतलाया कि मुकुट सहित अशोक वृक्ष भविष्य में तुम्हारे पुत्रोत्पत्ति की और 8 मालाएं उसकी 8 स्त्रियों को सूचित करती हैं। इसके बाद महारानी ने पूछा कि हे स्वामिन, दृष्टिगोचर होकर नष्ट हुआ अशोक वृक्ष रूप प्रथम स्वप्न क्या सूचित करता है। महाराज अब भी उस स्वप्न के फल को स्पष्ट नहीं कर सके, परंतु उस समय उनके चेहरे पर कुछ विषाद की रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो भविष्य में होने वाले अनिष्ट को स्पष्ट करती थी। इस अमंगल, जो कि सत्येंद्र की मृत्यु की संभावना से, उसी समय महारानी का दुख समुद्र उमड़ पड़ा। तब महाराज सत्येंद्र ने बड़ी कठिनाई से समझा बुझाकर रानी को शांत किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। गर्भ के लक्षणों को देखकर अपनी मृत्यु का समय निकट समझकर सत्येंद्र ने उसी समय एक प्रसिद्ध बढ़ई को बुलाकर एक मयूराकृति यंत्र हवाई जहाज बनवाया और अपने अनिष्ट की आशंका से रानी के गर्भ वंश की रक्षा के लिए उसे मयूराकृति यंत्र में बिठाकर आकाश में उड़ाने का अभ्यास करने लगे। एक समय कपटी काष्ठांगर ने विचारा कि महाराज सत्येंद्र के जीवित रहते हुए मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूँ, इसीलिए उन्हें मारकर मुझे स्वतंत्र राजा बन जाना चाहिए। अतएव उसने बहाना बनाकर अपने मंत्रियों से कहा कि राजा को मारकर अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र राजा बन जाने के लिए एक देव आकर मुझसे सदा प्रेरणा करता है। इस विषय में आप कर्तव्य मार्ग का निर्णय कीजिए। यह सुन मंत्रियों ने काष्ठांगार के इस दुरभिप्राय की घोर निंदा की, परंतु उसके साले मथन ने उसकी बात प्रशंसा कर दी, जिससे काष्ठांगार का दुस्साहस और भी बढ़ गया और उसने राजा को मारने के लिए भारी सेना भेज दी। महाराज सत्येंद्र ने द्वारपाल से सेना के आने का समाचार जब सुना, तब उन्होंने शीघ्र ही रानी को उस यंत्र में बैठाकर आकाश में उड़ा दिया और स्वयं युद्ध करने को तत्पर हो गए। बहुत समय तक युद्ध करने पर उसमें होने वाले व्यर्थ जनसंहार से विरक्त होकर उन्होंने समस्त परिग्रह छोड़कर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा और स्वर्ग में देव पर्याय प्राप्त की। उनके वियोग से समस्त देश में आतंक छा गया। यह मयूराकृति यंत्र राजपुरी की शमशान भूमि में गिरा। वहाँ उसी दिन उस रानी के पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र के पुण्य से एक चंपक माला नामक देवी धाय का वेश धारण कर उसी समय वहाँ आई। उसने अपने अवधि ज्ञान से जानकर विजया को आश्वासन देकर कहा कि हे देवी, इस पुत्र के पालन की चिंता मत करो। एक कुलीन व्यक्ति इस पुत्र को राजकुमारों के योग्य रीति से पालन करेगा। उस देवी की सम्मति से वह रानी उस पुत्र को राजनामांकित अंगूठी पहना कर समीप में ही छिप गई। उस नगरी के सेठ गंधोत्कच के यहाँ एक पुत्र उसी दिन पैदा हुआ होकर मर गया था। उसके मृत्यु संस्कार के लिए वह उसी शमशान में गया और वहाँ अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार तक एक अवधि ज्ञानी मुनिराज की कथनानुसार वहाँ अन्य पुत्र की तलाश करने लगा। तब उसने वहाँ एक पुत्र को पड़ा हुआ देखकर उठा लिया तथा समीप में छिपी हुई विजया के द्वारा दी गई जीव आशीर्वाद को सुनकर उसका जीवंदर नाम रखा और घर आकर अपनी सुनंदा नामक स्त्री पर कृत्रिम क्रोध कर कहा कि तुमने जीवित पुत्र को मरा कैसे कह दिया। वह भोली सेठानी भी उस पुत्र को गोद में लेकर बहुत प्रसन्न हुई और अपना ही पुत्र समझकर भली प्रकार उसका पालन भी करने लगी। पुत्र प्राप्ति की खुशी में गंधोत्कच के एक बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस उत्सव को मूर्ख काष्ठांगार ने अपने राजा होने की खुशी में किया गया उत्सव समझ गंधोत्कच को
बहुत पारितोषिक दिया। इधर उस देवी ने उस रानी को भी दंडक वन में स्थित एक तपस्वियों के आश्रम में पहुंचा दिया और निश्चित होकर अपने स्थान को चली गई। कुछ समय बाद सुनंदा के एक पुत्र और हुआ। उसका नाम नांदाढ़ रखा गया। उससे जीवंदर की शोभा और भी बढ़ गई। उस दिन राजपुरी के उत्तम कुलों में जितने बच्चे पैदा हुए थे उन्हें काष्ठांगार ने गंधोत्कच के यहाँ भिजवा दिया। उनके साथ जीवंदर का पोषण होने लगा। 5 वर्ष की उम्र में जीवंदर का यथाविधि विद्या संस्कार किया गया।